क्रोध भैरव। साधना तंत्र के क्षेत्र में भगवान हर भैरव का स्थान तो अपने आप में निराला है। यह देव अपने साधकों को शीघ्र सिद्धि एवं कल्याण प्रदान करने के कारण सदियों से महत्वपूर्ण उपास्य देव रहे हैं। भगवान शिव के स्वरूप समही उनके ये विविध रूप, सभी स्वरूप अपने आप में निराले तथा विलक्षण तंत्र के क्षेत्र में भैरव के यूं तो पब्बी के अवन रूप प्रचलित है, लेकिन 8 रूप मुख्य रूप से ज्ञात है। इनको संयुक्त रूप से अष्ट भैरव के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः भगवान भैरव से संबंधित कई प्रकार की तांत्रिक साधना विविध मत के अंतर्गत होती आई है। कापालिक, नाथ, अघोर इत्यादि साधना मत में तो भगवान भैरव का स्थान बहुत ही उच्चतम माना गया है। तंत्र में जहां एक और गणपति को विघ्न निवारक के रूप में पूजन करना अनिवार्य क्रम है, तो साथ ही साथ सिद्धों के मत से किसी भी साधना के लिए भैरव पूजन भी एक अनिवार्य क्रम है। क्यों कि यह रक्षात्मक देव है, जो कि साधक तथा साधक के साधना क्रम की सभी रूप में रक्षा करते हैं। वस्तुतः भैरव को संहारात्मक देवता के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसके कारण सामान्य जनमानस के मध्य इनको भय की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इनकी संहारात्मक प्रकृति साधक के लिए नहीं, वरन साधक के शत्रु तथा कष्टों के लिए होती है। तथा इसी तथ्य का अनुभव तो कई महासिद्धों ने अपने जीवन में किया है। आदि शंकराचार्य, गोरखनाथ से लेकर सभी अर्वाचीन प्राचीन सिद्धों ने एक मत में भगवान भैरव की साधना को अनिवार्य तथा जीवन का एक अति आवश्यक क्रम माना है। यूं तो भगवान भैरव से संबंधित कई प्रकार के प्रयोग साधकों के मध्य है ही, तथा इसमें भी बटुक भैरव एवं काल भैरव स्वरूप तो तंत्र साधकों के प्रिय रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भैरव के अन्य स्वरूप भी अपनी एक अलग ही विलक्षणता को लिए हुए हैं। भगवान क्रोध भैरव के संबंध में भी ऐसा ही है। यह स्वरूप क्रोध का ही साक्षात स्वरूप है, अर्थात पूर्ण तमस भाव से युक्त स्वरूप। यह स्वरूप पूर्ण तमस को धारण करने के कारण साधक को अत्यधिक तीव्र रूप से तथा तत्काल परिणाम की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना शत्रुओं के मारण, उच्चाटन, सेना मारण आदि अति तीक्ष्ण क्रियाओं के लिए होती आई है। वस्तुतः इनकी साधना इतनी प्रचलित नहीं है, इसके पीछे भी कई कारण हैं, खासकर इनकी संहारात्मक प्रकृति। इसीलिए भयवश भी इनकी साधना साधक नहीं करते हैं। साक्षात तमस का रूप होने के कारण इनके प्रयोग असहज भी है तथा थोड़े कठिन भी। प्रस्तुत साधना भगवान के इसी स्वरूप की साधना है, जिसको पूर्ण कर लेने पर साधक इसका प्रयोग अपने किसी भी शत्रु पर कर उसको जमीन चटा सकता है। शत्रु के पूरे घर परिवार को भी तहस महस कर सकता है। यह प्रयोग भी सिर्फ सिद्धों के मध्य ही प्रचलित रहा है, क्योंकि भले ही यह प्रयोग उग्र है, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है तथा एक बार साधना संपन्न कर लेने पर साधक उससे जीवन भर लाभ उठा सकता है। आज के युग में जहां एक तरफ असुरक्षा सदैव ही साधक पर हावी रहती है तथा पग पग पर ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रयोग अनिवार्य ही है। इसलिए उग्र प्रयोग होने के कारण भी इस प्रयोग को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि आवश्यकता पीडीडी रहने पर साधक अपने जीवन की तथा अपने परिवार की गरिमा को रख सके तथा पूर्ण सुरक्षा को प्राप्त कर सके। यह प्रयोग अत्यधिक तीव्र प्रयोग है, अतः साधक
अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार स्वयं की हिम्मत आदि के बारे में सोचकर ही प्रयोग करे। प्रयोग के मध्य साधक को तीव्र अनुभव हो सकते हैं। साधक को अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक परेशान कर रहा हो तथा बिना कारण अहित किए जा रहा हो, तब यह प्रयोग करना उचित है। लेकिन सिर्फ किसी को बेवजह परेशान करने के उद्देश्य आदि को मन में रखकर यह प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना साधक को इसका परिणाम भुगतना पीडीडी सकता है। साधक को इस प्रयोग को रक्षात्मक रूप से लेना चाहिए तथा अपनी तथा घर परिवार की सुरक्षा के लिए साधक यह प्रयोग कर सकता है। यह प्रयोग साधक किसी भी अमावस्या या कृष्ण पक्ष अष्टमी को अत्सापाभ्य श्मशान में या निर्जन स्थान में करे। समय रात्रि में 10 बजे के बाद का रहे साधक काले रंग के वस्त्र को धारण करे तथा काले रंग के आसन पर बैठे। साधक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। साधक अपने सामने भैरव का कोई विग्रह या चित्र स्थापित करे, उस पर सिंदूर अर्पित करे। साधक गुरु पूजन कर चित्र या विग्रह का पूजन करे। साधक लाल रंग के पुष्प का प्रयोग करे। साधक को किसी पात्र में मदिरा भी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद साधक को गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के बाद साधक न्यास करे। करन्यास भ्रान अंगुष्ठाभ्यां नमः, भ्रीं तर्जनीभ्यां नमः, भ्रू मध्यमाभ्यां नमः, भ्रें अनामिकाभ्यां नमः, भ्रौ कनिष्ठकाभ्यां नमः, भ्रः करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः, हृदयादिन्यास भ्रां हृदयाय नमः, भ्रीं शिरसे स्वाहा, भ्रू शिखाय वषट, भ्रें कवचाय हूं, भ्रौ नेत्रत्रयाय वौषट, भ्रः अस्त्राय। फट न्यास के बाद साधक रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र की 51 माला मंत्र जाप करे। एयूएम भ्रंग भ्रंग भ्रम, क्रोध भैरवाय अमुकम उच्चाटय, भ्रंग भ्रम भ्रम। फट मंत्र जाप पूर्ण होने पर साधक वहीं पर किसी पात्र में आग प्रज्वलित करके 108 आहुति बकरे के मांस में शराब को मिलाकर अर्पित करे। भोग के लिए अर्पित की गई मदिरा वहीं छोड़ दे। दूसरे दिन किसी श्वान को दही या कुछ भी अन्य खाद्य पदार्थ खिलाएं। इसके बाद साधक को जब भी प्रयोग करना हो तो साधक को रात्रि काल में 10 बजे के बाद उपरोक्त क्रियाओं अनुसार ही पूजन आदि क्रिया कर इसी मंत्र की 1 माला मंत्र का जाप कर 101 आहुति शराब तथा बकरे के मांस को मिलाकर देनी चाहिए। मंत्र में अमुकं की जगह संबंधित व्यक्ति या शत्रु का नाम लेना चाहिए जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा हो। इस प्रकार करने से उस व्यक्ति का उच्चाटन हो जाता है तथा वह साधक के जीवन में कभी परेशानी नहीं डालता। मंत्र में अमुकं की जगह संबंधित व्यक्ति या शत्रु का नाम लेना चाहिए जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा हो। इस प्रकार करने से उस व्यक्ति का उच्चाटन हो जाता है तथा वह साधक के जीवन में कभी परेशानी नहीं डालता। अगर साधक प्रयोग की आहुति देने के बाद निर्माल्य या भस्म को उठाकर शत्रु के घर के अंदर डाल देता है तो शत्रु का पूरा घर परेशान हो जाता है। घर के सभी सदस्यों को दुख एवं कष्ट का सामना करना पुड़ी दे देता है तथा शत्रुपूर्ण घर परिवार सहित बर्बाद हो जाता है।